कंपनियों की आती हैं। आप पतंजलि का ले सकते हैं, झंडू का भी आता है, बैद्यनाथ का भी आता है, तो सुदर्शन घनवटी आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे उल्लेखित नहीं किया है, लेकिन आप नोट कर लीजिए, काल मेघ एक सिरप आता है। काल मेघ औषधि आती है, इसका सिरप बना के आप ले सकते हैं। या काल मेघ का होम्योपैथी में एक सिरप आता है काल मेघ के नाम से, आप उस काल मेघ के सिरप को भी अपने लीवर की समस्या को दूर करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही असरदायक औषधि है, और नॉर्मली ये देखा गया है कि 1 सप्ताह के भीतर ही लीवर से संबंधित समस्या नॉर्मली समाप्त हो जाती है। और या तो आप इसे पीना स्टार्ट कर रहे हो तो कम से कम 3 महीने तक लगातार पिए। दूसरा प्रयोग दोस्तों बहुत ही शानदार है, क्योंकि देखिए, जब आप खाने पीने पर ध्यान देते हैं और आपका खान पान सही रहता है, तो आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। तो तीसरा प्रयोग लीवर के लिए सबसे उत्तम माना जाता है अनार का जूस। आप सुबह खाली पेट ब्रश करने के बाद 1 गिलास अनार का जूस पिए। दोपहर में भी भूख लगती है तो खाने के पहले 1 गिलास अनार का जूस पिए, और शाम को भी 1 गिलास अनार का जूस पिए। कोशिश करिए कि आप अनार की जूस की मात्रा को बढ़ा लें, इससे आपके लीवर की समस्या धीरे धीरे सही हो जाती है। और यह प्रयोग आपको कम से कम 30 दिन तक करना चाहिए। दूसरा प्रयोग है कवाल पाठा। कवाल पाठा को एलोवेरा भी बोलते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप यदि आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो उसमें यह साफ साफ बताया गया है कि लीवर के रोगी को कवाल पाठे के जूस के साथ 5 ग्राम हल्दी की मात्रा मिला के सुबह, दोपहर और शाम, हो सके तो ज्यादा टाइम भी ले लेना चाहिए। इससे लीवर से संबंधित समस्या या स्प्लीन यदि किसी का बढ़ा हुआ है तो वह नियंत्रित हो जाता है और वह रोगी सही हो जाता है। दोस्तों, वैसे भी आपने देखा होगा कि एलोवेरा बहुत ही उपयोगी औषधि है। इसे हिंदी में आयुर्वेद शास्त्र में कवालपाठा बोला जाता है। एलोवेरा के पौधे की पत्तियां लेकर उसके गुदा को निकाल के उसका जूस बना लीजिए। उसमें 5 ग्राम के आसपास आप हल्दी का पाउडर मिला लीजिए, और इसका करीब करीब 60 दिनों तक उपयोग कीजिए। इससे क्या होता है कि आपके लीवर की जो भी समस्या होती है वो सही हो जाती है। तीसरा प्रयोग है पपीता। यदि अ, किसी भी व्यक्ति को लीवर की समस्या है या उसका स्प्लीन बढ़ा हुआ है, तो उसे 2 कार्य तुरंत करना चाहिए। पपीते की पत्ती का पुलटिस, मतलब पपीते की पत्ती को लेके उसको सिलबट्टे पे कूच ले या खलबट्टे में कूच ले, उसका लुगदी बना ले, और उसको पेट पर रख के उसे कपड़े से बांध के चित्त 2 घंटे सो जाए या बाई करवट सो जाए। इससे क्या होता है, आपके लीवर या स्प्लीन का जो बढ़ा हुआ स्वरूप होता है वह अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है और आपका रोग सही हो जाता है। इसी का दूसरा प्रयोग ये है कि पपीते के पेड़ का 1 से 2 चम्मच दूध निकाल लें, या पपीते के फल से 1 या 2 चम्मच दूध निकाल लें। दूध निकालकर उसमें मिश्री, जो धागे वाली मिश्री आती है, वो मिला के इसका सेवन करने से लीवर में आशातीत लाभदायी फल प्राप्त होता है। जैसा कि आप पिक्स में देख रहे हैं, पपीते का दूध और मिश्री। तो ये आज हमने चर्चा करी कि यदि किसी व्यक्ति के लीवर में प्रॉब्लम है या उसका प्लीहा बढ़ा हुआ है तो उसे क्या करना चाहिए। फिर से एक बार रिकैप करता हूं आप लोगों की जानकारी के लिए। चावल का प्रयोग, सुबह खाली पेट आपको चावल लेना है 1 चुटकी पानी के साथ। दूसरा है सुदर्शन घनवटी, किसी भी कंपनी का सुदर्शन घनवटी आप ले सकते हैं। तीसरा, अनार जूस बिल्कुल पीना चाहिए। चौथा, एलोवेरा जूस के साथ हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। और चौथा, खाने में भी पपीते का सेवन, पपीते के पत्ते की फ्रूटिस और पपीते के पौधे के दूध के साथ मिश्री का प्रयोग। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे और लोगों को भी इससे लाभ पहुंचाएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।